एवरीवन, आपका अपने चैनल टाइम्स ऑफ बीएड क्लासेस में स्वागत है। जैसा कि लास्ट वीडियो में हम पाठ्यक्रम के विकास का जो अप्रोच है वो देख रहे थे, उसमें हमने एक कंप्लीट कर लिया था व्यवहारवादी। आपने ना देखा हो तो जाके प्लेलिस्ट में नॉलेज एंड करिकुलम की प्लेलिस्ट में आप जाके उसको चेकआउट कर सकते हैं। हमारा नेक्स्ट उपागम क्या है? संरचनावादी उपागम। ये वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल यूनिवर्सिटी का तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, और यदि आप अदर यूनिवर्सिटी के हैं और ये क्वेश्चन आता है, आप पुराने पेपर्स देख लीजिए तो आप इसको देख सकते हैं। क्वेश्चन तो आपको पता ही है कि पाठ्यक्रम विकास के उपागम हम पढ़ रहे हैं, जिसमें से एक कंप्लीट हो चुका है, दूसरा संरचनावादी उपागम हमें पढ़ना है। नाम से स्पष्ट है, संरचनावादी कंस्ट्रक्टिव अप्रोच क्या होता है? संरचना मतलब रचना कैसी है, तो क्या है संरचना? रचनावादी भी इसको कहते हैं। संरचनावादी उपागम अवधारणाओं की समझ पर केंद्रित है। ये अवधारणा की समझ पर कि आपकी क्या धारणा बनती है या पहले क्या धारणा रही है, उसी अकॉर्डिंग आप उसको आगे सीखेंगे, तो ये अवधारणाओं की समझ पर केंद्रित होती है। दूसरा है, हर बच्चा अपने ज्ञान को स्वयं निर्माण करता है। यानी जो यहाँ पे कहा जाता है संरचनावादी उपागम में कि बच्चा जो है वो ज्ञान का स्वयं निर्माण करता है। हर बच्चा विलक्षण है, यानी हर बच्चा कुछ अलग है, और इसीलिए उसे न सिर्फ व्यक्तिगत ध्यान की ज़रूरत है, वरन उसे अपने तरीके से सीखने का मौका मिलना चाहिए। ये नहीं कि आप उसको जैसे सिखाइए आप उसी तरह वो क्रमवाइज सीखे, नहीं, उसे स्वतंत्र कर देना चाहिए और उसे सीखने का अवसर देना चाहिए। रचनावाद की सतही यानी संरचनावाद की सतही समझ यह है कि कोई बच्चा भी अपना गलत नहीं समझा, मतलब कोई यदि बच्चा कोई आंसर देता है तो उसको आप गलत मत समझिए। वो दिया है ना कोई आंसर, तो उसका वो दृष्टिकोण रहा होगा उस क्वेश्चन के लिए जो आंसर उसने दिया है, इसलिए वो बच्चा गलत नहीं है। जो उसके पूर्व ज्ञान, जैसे मैंने यहाँ लिखा पूर्व ज्ञान प्लस नवीन अनुभव, मतलब जो पूर्व में उसका ज्ञान है, पूर्व में अनुभव है, उसको लेते हुए नवीन चीज़ों को क्या करता है? सीखता है। मतलब जो भी बच्चे ने उत्तर दिया है उसका दृष्टिकोण उस हिसाब से उसने उत्तर दिया है। इसके अनुसार बच्चों की ज्ञान निर्माण की इच्छा, गति और अनुभव के आधार पर बढ़ना ही ठीक माना जाता है। और इसका अर्थ यह है कि बच्चा अपनी इच्छा से, अपने जो गति है उस हिसाब से, और जो उसका पूर्व अनुभव है उसको लेके ही वो क्या करता है? आगे बढ़ता, आगे कोई चीज़ की लर्निंग करता, आगे कोई चीज़ सीखता है। यहाँ पर एक चीज़ हम कह देंगे, आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। आगे चलते हैं। जबकि कुछ दूसरे शिक्षाविदों के अनुसार इस उपागम हेतु निश्चित पाठ्यक्रम की आवश्यकता नहीं है। कुछ शिक्षाविद कहते हैं कि ऐसे अप्रोच के लिए कोई निश्चित पाठ्यक्रम नहीं चाहिए, बल्कि शिक्षा की प्रक्रिया की रचना अधिगमकर्ता के पूर्व अनुभवों को केंद्र में रखकर की जानी चाहिए। जैसे कि यहाँ पे कुछ शिक्षाविद कह दिए कि एक निश्चित पाठ्यक्रम, यदि आपको ऐसा अप्रोच यदि बच्चों को सिखाना है इस तरह से, तो कोई निश्चित पाठ्यक्रम की आवश्यकता नहीं है। कुछ ने ऐसा कहा है, ऐसा है नहीं कि ऐसा ही है, लेकिन सबकी अपनी अपनी अलग अलग राय है, अलग अलग चीज़ें कहे हैं। आगे देखेंगे, संरचनावादी परिप्रेक्ष्य में सीखना ज्ञान के निर्माण की एक प्रक्रिया है। जो लर्निंग होती है उसी से तो हम ज्ञान प्राप्त करते हैं, तो ज्ञान जो हमें प्राप्त होगा वो किससे होगा? सीखने से होगा। विद्यार्थी सक्रिय रूप से पूर्व प्रचलित विचारों में उपलब्ध सामग्री गतिविधियों के आधार पर अपने लिए ज्ञान की रचना करता है। यानी जो पूर्व में प्रचलित उसका विचार है, उसके जो थॉट हैं, उसमें यदि जो प्रेजेंट टाइम में जो भी ज्ञान की सामग्री प्राप्त करने की सामग्री उसका प्रयोग करके कंटिन्यू बना रह के अपने ज्ञान को क्या करेगा? बढ़ाएगा, और एक ज्ञान की रचना होगी। नेक्स्ट पॉइंट है, पाठ्यचर्या की सभी संदर्भों को बच्चों की सक्रियता व रचनात्मक सामर्थ्य को पोषित एवं संबंधित करने वाली होनी चाहिए। मतलब हमारी पाठचर्या ऐसी होनी चाहिए जो बच्चों को सक्रिय बनाए, और जब बच्चा सक्रिय रहेगा तो वो ज़रूर नई नई चीज़ों को सीखेगा। यहाँ पर पाठचर्या जो होती है वो जो हमारी सिलेबस होता है उसमें जो
पाठ्यक्रम जो होता है कुरिकुलम, उसमें जो एक्टिविटी जोड़ दी जाती है वही एक्टिविटी मिल के पाठचर्या का निर्माण करती है। यहाँ मैंने थोड़ा सा बताने की कोशिश की है कि पाठचर्या क्या होती है, यानी जो हमारे कुरिकुलम में एक्टिविटी जुड़ जाती है तो वो पाठचर्या बन जाती है। यहाँ पर कहा गया कि पाठचर्या को मतलब जोड़ना चाहिए, उसको बच्चों को ज़्यादा एक्टिविटी करानी चाहिए जिससे कि बच्चों की लर्निंग अच्छी हो। यहाँ मैंने नोट करके लिखा है, संरचनावादी उपागम के आधार के अनुसार सीखना अपने आप में एक सक्रिय व सामाजिक गतिविधि है, अतः इसे संरचनावादी परिप्रेक्ष्य में पूर्ण करना चाहिए। एक सक्रिय है, सामाजिक गतिविधि है, मतलब जब भी आप संरचनावादी उपागम के बारे में बात करेंगे तो आप यहाँ पर किसकी बात करेंगे, यहाँ पे आप सक्रियता की बात करेंगे, सामाजिक गतिविधि है, अतः इसे संरचनावादी परिप्रेक्ष्य में पूर्ण करना चाहिए। आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्दी। थैंक यू।